नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गंगा दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन व नगर निगम ने तैयारियां की पूर्ण। गंगा दशहरा पर्व आने वाला है, जिसे लेकर अब प्रशासन एवं नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। तैयारी का जायजा लेने के लिए आज शाम काल नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल, हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, अपर नगर आयुक्त सहित अन्य नगर निगम के अधिकारी, पार्षद संतोष पाठक, कुंज बिहारी, पार्षद पंकज चतुर्वेदी यमुना के घाट पर दशहरा पर्व की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि 16 तारीख को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा बताया कि स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मथुरा में 6 चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे, जो कि विश्राम घाट एवं यमुना पार पर होंगे। श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की भी व्यवस्था अस्थायी यमुना पार होगी एवं विश्राम घाट पर पहले से मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टिगत 20 नाव गोताखोरों की लगाई जाएगी। वहीं यमुना घाटों पर बैरिकेडिंग कराई जाएगी। वहीं इस पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त लगाई जाएगी, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि घाटों पर मरम्मत का कार्य पहले कर दिया गया है, कुछ रह गई है, उनको भी पूरा किया जाएगा और प्रयास किया जा रहा है कि यमुना में शुद्ध जल और मिल सके, जिससे श्रद्धालु आए और यमुना में आस्था की डुबकी लगाएं और एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर को जाएं। हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि लगभग 500 क्यूसेक पानी यमुना में प्रतिदिन आ रहा है। आप पानी की सफाई देख रहे हैं, वह उसी का परिणाम है। गंगा दशहरा पर जो भी श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे, वह आराम से स्नान कर सकेंगे। यमुना में ना कोई कीड़ा नजर आ रहा है और ना ही कोई कूड़ा। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जो घूमने वाली नाव है वो बराबर पेट्रोलिंग करती है, पुलिस भी बैठी न रहे, वो देखभाल करे कि बच्चे, उनको पता नहीं है कि यहाँ जो है सीधा ये प्लेटफॉर्म में 20 फुट पानी है, उनको पता नहीं है। तो उस समय यदि आप कड़ाई से रोकेंगे तो वो नहीं तो दशहरा को ऐसी घटना है, चाहे वो शेरगढ़ हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो दाऊजी का खड़ेरा घाट हो, और चाहे हम यहाँ हमसे हरानी हो या बंगलेट के बाहर हो, जहाँ हमारी निगरानी नहीं होती और व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ बाकी सारी घटनाएँ हो जाती हैं। तो पूरा ये प्रयास है कि वहाँ भी हम बराबर जो प्रयास कर सकें। यमुना के पार भी आप देख रहे हैं कि समतल भी हो रहा है, और हम जो है एक मोबाइल टॉयलेट, एक हमारा जो टैंकर, चेंजिंग रूम अच्छा होंगे, धोया पैर भी होगा और सुविधा से लोग आ सकें, उसकी पूरी व्यवस्था। और वहाँ भी एक जो है, पिछली बार भी जब नीति गया 10 लोग कर्मचारी जैसे यहाँ तो रहते हैं, वहाँ जो है थोड़ा नहीं, तो वहाँ भी हो रहा है, जब लोग आते हैं वहाँ मेला बहुत बड़ा लगता है। आप देखें रात तक मेला लगता है, वहाँ हाथों तक के लोग आते हैं, तो वहाँ भी पूरी व्यवस्था हो, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुविधा से यमुना तक आ सके, उनको पानी मिले, उनको सफाई मिले, उनको लाइट मिले, ये भी पूरा प्रयास हो रहा है। तो यहाँ के मेयर साहब, यहाँ के पार्षद और यहाँ का जिला प्रशासन और अपेक्षा करते हैं पुलिस प्रशासन भी। कल भी उन्होंने बैठक ली, मीटिंग में कहा था कि हम नावे गाँव में बैठक लीजिए, ये काम पुलिस ही कर सकती है, वो और किसी ने मांगने वाले ये नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट सबने बैठक ली है कि भाई आपका धंधा चलना चाहिए, लेकिन एक संख्या में चलाइए। दूसरा ये जो है बहुत तेज़ी से चलाते हैं, तो जो हाथ से चलने वाली नाव है उनमें जो बहुत बड़ी जंपिंग हो जाती है। आप एक लिमिट से चलाएं, आराम से चलाएं और लिमिट में सवारी ले चलें, तो सबको यदि एक साथ नियम होगा तो आपको किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी आमदनी हो, दूसरी कोई घटना न हो सके। तो ये मथुरा वृंदावन एक पवित्र तीर्थ है विश्व भर का, और यमुना का प्रधान तीर्थ है, तो इसमें कहीं कोई ऐसी घटना न हो और लोग शांति से सद्भाव से यहाँ से सुविधा से स्नान कर सकें, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। और निश्चित से यमुना से प्रार्थना है वो उस पर्व को शानदार संपन्न कराए, ये उसी कृपा से होगा। जय जगन्नाथ। दशहरा का पर्व मनाया जाना है, इसको लेकर के नगर निगम स्तर से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या है? 16 तारीख को गंगा दशहरा है, आज से 3 दिन बाद, और इसके लिए विगत वर्षों से जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन नगर निगम व्यवस्था की आई है, उन व्यवस्थाओं के साथ और भी जो जनता के द्वारा सुझाव किए जाते हैं, आप लोगों के द्वारा सुझाव किए जाते हैं, और हमारे स्तर से जो आवश्यक महसूस होता है, तो उन व्यवस्थाओं को यहाँ लागू किया जा रहा है 16 तारीख को, जिसमें मथुरा जोन में 6 चेंजिंग रूम है, विश्राम घाट और यमुना पार।
इसी प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए एक अस्थायी शौचालय यमुना पार पर व्यवस्था की गई है। इस साइड में हमारे यहाँ 4 स्थायी शौचालय ऑलरेडी उपलब्ध है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु होया पाया कैंप दोनों ओर यमुना पार और इस पार 2-2 बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु नदी के अंदर बैरिकेटिंग व ग्रीन नेट की व्यवस्था पिछले वर्षों की तरह बल्कि और अच्छे प्रकार से उसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु 20 नाव व 12 गोताखोरों की व्यवस्था हमने इसलिए की है क्योंकि दुर्भाग्य से जो हमारा गंगा दशहरा होता है उस पर कई बार घटनाएं हो गई, दुर्घटनाएं, उनकी श्रद्धालुओं और यहाँ जो स्नान करेंगे उनकी सुरक्षा हेतु 12 गोताखोर और 20 नावों की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से वृंदावन जोन में महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए 5 चेंजिंग रूम बनाए गए। एसी घाट पर, कीर घाट पर, जुगल घाट व अक्रूर घाट पर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु होया पाया कैंप वृंदावन जोन में 1 और 2 होया पाया कैंप केसी घाट और जुगल घाट पर बनाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु नदी के अंदर बैरिकेटिंग व ग्रीन नेट वृंदावन में भी लगाई जानी है। केसी घाट और कीर घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु केसी घाट, कीर घाट पर, जुगल घाट पर 4 नाव, 6 गोताखोर व 1 स्टीमर की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा घाटों पर सफाई की व्यवस्था, बाढ़ों में जो यमुना जी से लगते हुए बाढ़ हैं उन सभी बाढ़ों में हमने सफाई की उस दिन विशेष व्यवस्था की है। वैसे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के अंतर्गत लगभग सभी स्थानों पर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, लेकिन इस पर्व के मद्देनज़र, इस पर्व को देखते हुए हमने अतिरिक्त सफाई की व्यवस्था उस दिन के लिए की है, जिसमें सभी क्षेत्रों में रात को 3 बजे से दिन भर सफाई की व्यवस्था 2 शिफ्ट में हम कर्मचारियों को लगाकर, उनका निरीक्षक लगाकर सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से कर रहे हैं। घाटों पर जो मरम्मत के कार्य थे वो हमने पूरे करा दिए हैं। यदि कोई छोटी मोटी मरम्मत अभी भ्रमण किया है, देखने में आया है कि कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसको भी हमने निर्देशित कर दिया है कि उनको कल तक साफ कर दिया जाए। इसके अलावा यमुना में अभी हमने स्वयं देखा कि गंदगी लगभग ना के बराबर है। कोशिश की जा रही है कि यमुना में और पानी आ जाए। वैसे पूरा पानी है पर्याप्त, लेकिन और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय गोपीचंद चतुर्वेदी जी भी इसमें बहुत गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। डीएम साहब से हमारी चर्चा हो गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी अतिरिक्त पानी हमारी यमुना जी में आ जाए। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आने वाला 16 तारीख को गंगा दशहरा का पर्व है वो बड़े अच्छे से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको यहाँ आकर अच्छा लगे, महिलाओं को, बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में आप सभी के सहयोग से हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।